जो अपनी बातों से आपको लाभान्वित कर रहे थे, बड़ा हौसला मिल रहा था। आइए हमारे जो अगले वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर जावेद अख्तर। आपका विषय वस्तु है शेर शाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली। शेर शाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली ये आपका टॉपिक है और आप इस पर रोशनी डालेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ डॉक्टर जावेद अख्तर से कि आएँ और अपनी बातों को हम लोगों के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A lot of thanks, respected President, esteemed scholar, delegate, commentator, dashing member, media friend and all, ladies and gentlemen, good morning. Good morning to all of you. पहली मुलाकात में गुड मॉर्निंग कहा जाता है, शायद आपको पता नहीं है। I am very proud of myself today because you gave the golden opportunity to say something. नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें ताकि मैं पढ़ सकूं। मौजू पे गुफ्तगू से कबल एक शेर जहन में वो ये कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, दुनिया ने देखे हैं हुक्मरां कैसे कैसे। सामईन हजरात, हिंदुस्तान को दुनिया की जन्नत कहा जा सकता है और इसी हिंदुस्तान में जन्म होता है एक ऐसे सितारे का जो वक्त की पेशानी पर अपनी चमक लिख देता है, जिनका नाम सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में ही नहीं बल्कि भारतीय महाद्वीप आई मीन्स ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में भी एक अहम मुकाम रखता है, जिसे दुनिया टाइगर, सुल्तान, फरीद खान, शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। आगे चलकर वो 16वीं सदी का तूफानी इंसान जिसने जंग का मैदान हो, घोड़े की बश्त हो या बादशाहत का तख्त-ए-ताज, वाकई इस मर्द मुजाहिद ने शेर की तरह दहाड़कर जिंदगी का एक एक लम्हा अवाम व मुल्क के हवाले किया। लोगों की फरियाद सुनी, जरूरत को महसूस किया, कौमी तरक्की का परचम लहराया और मुल्क को वो नायाब तोहफे दिए जिससे आज भी हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की का हर गोशा फैल गया। मगर अफसोस अफसोस कि शख्सियत का ये ताजमहल हुकूमत की निगाहों में फरामोश है। बहरहाल उन्वान मुझे जो दिया गया है शेर शाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली, तो मैं क्या कुछ कहूँ, आप सभी हमसे बेहतर जानते हैं। चलिए दो चार बातें हैं जिसे मैं शेयर किए देता हूँ। शेर शाह ने सबसे पहले पूरे राज्य की कृषि भूमि की माप करवाई, जिससे ये पता चल सके कि किसान के पास कितनी भूमि है और उससे कितना कर लिया जाना चाहिए। बाद इसके उपजाऊ भूमि पर अधिक और कम उपजाऊ भूमि पर कम कर लगाया जाए। इसके बाद लगान फसल की उपज को ध्यान में रखकर तय किया जाता था और किसानों को ये सुविधा भी थी कि लगान नकद या अनाज किसी भी रूप में आप जमा कर सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात थी। पट्टा व्यवस्था के लिए सरकार किसानों को लिखित दस्तावेज देती और इसके बाद किसान सरकार के सामने लिखित रूप से ये स्वीकार करता था कि वो निर्धारित कर देगा, जिसे कबूलियत कहा जाता है। और साथ ही साथ अधिकारियों को आदेश था कि किसानों पर अत्याचार न किया जाए। सूखा, बाढ़ या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के कर में राहत भी दी जाती थी। जमींदारों और स्थानीय अधिकारियों की मनमानी रोकने का प्रयास किया जाता
ताकि किसान शोषण से बच सके। कर नीति के कारण किसानों में खेती के प्रति विश्वास बढ़ा और कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। राजस्व वसूली के लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई और पूरी व्यवस्था को लिखित रूप दिया गया। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों से व्यापार बढ़ा, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि दिस रोड वाज नॉट जस्ट अ पाथ, इट वाज द बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज इन इंडिया। उन्होंने खूबसूरत तस्वीर हिंदुस्तान की बना डाली। मोहतरम हाज़रीन, आज हम अपने मुल्क और समाज की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के उस नाम को याद करना चाहिए। अगर हम उनके असूलों, इंसाफ, ईमानदारी और बेहतर इंतज़ाम को अपनाएंगे तो हम अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं। आज जब दुनिया एफिशिएंट गवर्नेंस की तलाश में है तो शेरशाह सूरी का मॉडल एक बीकन ऑफ होप की तरह सामने आता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने अपना बेशकीमती वक्त आज यहाँ के लिए दिया, और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारीगण, जिन तमाम लोगों की कोशिश से 2 रोज़ा प्रोग्राम मुकम्मल हो पाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में ये कहकर अपनी बात तमाम करता हूँ कि शेरशाह सूरी वाज नॉट जस्ट अ रूलर ऑफ लैंड बट अ रूलर ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर जावेद अख्तर और आप अपने उन्वान के तहत अपने विषय वस्तु को लेकर के आपसे संबोधित थे, आपसे मुखातिब थे। आइए मैं अगले वक्ता महोदय के नाम का ऐलान करने जा रहा हूँ और गुजारिश करने जा रहा हूँ, आपसे सादर अनुरोध